हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रज बैंकर चैनल। तो LIC ADO मेंस का एग्ज़ाम 23 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, जैसा कि हम सबको पता है। तो उसी के लिए मैं आपकी एक हेल्प करना चाह रही थी। इंश्योरेंस अवेयरनेस का सीरीज़ स्टार्ट किया है, जो अब मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, तो मैंने स्टडी IQ से अच्छे से पढ़ के अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करके सारी बारीकियों को समझ के ये वीडियो तैयार किया है। ये पहला वीडियो होगा जिसमें जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। टोटल इतने वीडियोस में कवर किया है इंश्योरेंस अवेयरनेस को गौरव गर्ग सर ने। मैंने वहीं से स्टडी करके अपने खुद के नोट्स बना के आपके लिए कोर्स प्रिपेयर किया है। तो हम आज पहला लेक्चर इंश्योरेंस अवेयरनेस करंट अफेयर्स पार्ट 1 का कवर करेंगे, जैसा कि इसमें भी पहला लेक्चर है। ये वीडियो 10 to 12 मिनट्स का होगा और आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और आपको PDF मिलेगा स्टडी IQ का मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल। यू गॉट इट? सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली क्लास में हम पढ़ रहे हैं हमारा करंट अफेयर, जो कि हम पिछले एक साल का करंट अफेयर इंश्योरेंस सेक्टर का कवर करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर कंपनी, राइट। तो 2021-2022 का एक सर्कुलर जारी हुआ था IRDAI का। अब जैसे बैंकिंग सेक्टर में हम देखते थे RBI सर्कुलर आते थे, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में IRDAI सर्कुलर देता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड NICL नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 3 कंपनियां डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट हैं। इट मीन्स टू बिग टू फेल। नाउ 2019 में LICAA का एग्ज़ाम हुआ मेंस, जिसमें क्वेश्चन आया था यूलिप में यू क्या है। तो हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब हमें 4 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 10D। ये चारों ही सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हैं। अब ये कहते क्या हैं? सेक्शन 80C कहता है कि एंडाउनमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान यानी कि और टर्म प्लान, हम कोई भी प्लान लेते हैं, इसमें हमें टैक्स में डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख। व्हाट इज़ इट मीन्स कि हमारी इनकम अगर 20 लाख है, हम 50 लाख का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। अगर हमारी इनकम 20 लाख है और हम 50,000 का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, तो हमें 50,000 रिड्यूस करके यानी कि 19.5 लाख पे हमें टैक्स फिल करना होगा। अब अगर हम इसमें मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख है, जैसे कि अगर हम 1.5 लाख का ले रहे हैं इंश्योरेंस, तो हमें 1.5 लाख यानी कि 18.5 पे हमें इंश्योरेंस टैक्स देना होगा। अगर हम बात करें हम 5 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो हमें फिर भी 1.5 लाख पे ही डिडक्शन मिलेगा। इट मीन्स सेक्शन 80C कहता है कि हमें मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का मिलेगा। तो ये था हमारा एंडाउनमेंट, होल लाइफ, टर्म इंश्योरेंस। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग सुकन्या समृद्धि योजना और बहुत सारी जो पेंशन स्कीम्स है, ये सब इंक्लूड करता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80D की। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है, मेडिकल और हेल्थ के लिए। इसमें आप एक टेबल देख पा रहे होंगे, सेल्फ 60 माइनस। इट मीन्स जो इंश्योरेंस करवा रहा है, यानी कि सपोज़ मैं हूँ, मेरी एज 60 से कम होगी और पेरेंट्स की एज 60 से कम होगी, यानी कि जब हमारी एज 60 से कम होगी तो हमें 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। हमारी एज अगर 60 प्लस होगी तो हमें 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे। अब सेक्शन 80CCC क्या कहता है? एन्युटी प्लान। एन्युटी प्लान मीन्स जो पेंशन स्कीम्स होती हैं ना, उस पर डिडक्शन 1.5 लाख का मिलेगा, ये कहता है। सेक्शन 10D क्या कहता है? सेक्शन 10D कहता है कि जो हमें, जैसे कि सपोज़ मैंने कोई पॉलिसी ली, अब मेरी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है 20 साल बाद, मुझे मिलते हैं 50 लाख। वो 50 लाख टैक्स फ्री होगा, यानी कि मुझे कुछ भी टैक्स नहीं भरना होगा उस 50 लाख में। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो बहुत पॉलिसीज़ करवाने लगे, क्योंकि उन्हें क्या मिलता है? टैक्स फ्री हो जाते हैं, उनको 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए मिल जाते हैं, 50-50 लाख मिल जाते हैं टैक्स फ्री। इसीलिए इसमें नया चेंज किया गया और फरवरी 2023 जो हमारा अभी बजट आया, उसमें निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि 5 लाख तक का अमाउंट जो होगा वो टैक्स फ्री होगा।
यानी कि मोर देन 5 लाख का अमाउंट जो है उस पर हमें टैक्स पे करना होगा। अब इससे क्या होगा कि जो मतलब इंश्योरेंस जो है ना, उसका मेन मोटिव क्या है कि आपको नुकसान ना हो, और उसका दूसरा मोटिव ये भी है कि आपको फ़ायदा ना हो। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे काफ़ी सारी वीडियोस में। यू विल एन्जॉय इट, आई नो। अब रेगुलर रहिएगा, यू विल एन्जॉय इट, राइट। अब हम आगे देख पा रहे हैं, अब आगे ना समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं इसमें। यू कैन रीड इट एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, जैसा कि चलो FDI बता देते हैं। FDI का एक क्वेश्चन आया था LICW एग्ज़ाम में। अब ये जो सर ने कोर्स स्टार्ट किया था वो LICW मेंस के लिए भी था। इट मीन्स कि हम इस सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आया था, FDI का लिमिट पूछा था। अगर हम एडाई का IC 38 वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी सब मैंशनड है, लेकिन इसमें क्रिस्प वे में बताया गया है। अब हमें इतना 400+ पेजेस का कंटेंट पढ़ने की नीड नहीं है। इफ़ वी गेट द कंटेंट इन 10 to 20 पेजेस देन वी हैव नो नीड टू रीड दिस। तो FDI का आया था क्वेश्चन कि उसका लिमिट कितना कर दिया गया है। तो करंट लिमिट जो है अभी FDI का 100% कर दिया गया है, लेकिन पहले लाइक 74 था, और भी काफ़ी सी चीज़ें थी, वो हम हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस में पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें आप रीड करिएगा, कुछ भी समझाने वाला इसमें है नहीं। हम क्लास 2, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे नोट्स, हम क्लास 2 स्टार्ट करेंगे कल। तो आज आप इस वीडियो को देखिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हों, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ you like the video, please like, subscribe my channel, comment below for any query, and also share to the people who really need this video. Thank you.